हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रूथ की पुस्तक से हम सीख रहे हैं। नौमी की सलाह से रूथ बोआज के चरणों में जाती है, वहां ठहरती है और बोआज से कहती है अपनी चादर मुझ पे डाल दे। और बोआज कहता है यकीनन मैं अपनी चादर तुझ पे डाल दूंगा। एक और कुटुंबी है जो तुझे छुड़ाने का अधिकार रखता है, यदि वो ना छुड़ाए तो मैं तुझे छुड़ा के अपना बना लूंगा। और यह आश्वासन उसे कब प्राप्त हुआ? जब रूथ बोआज के चरणों में बैठी रही। अर्थात मुझे और आपको परमेश्वर से प्रतिज्ञा कब प्राप्त होती है, आश्वासन कब प्राप्त होता है? जब मैं और आप परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना में बैठे रहते हैं। रूथ बोआज के चरणों पे और मुझे और आपको अपने स्वर्गीय बोआज के चरणों पे बैठे रहना है। सुने बोआज ने रूथ से क्या कहा। 3 अध्याय 13वीं आयत। अतः रात भर ठहरी रहे और सवेरे यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना चाहे तो अच्छा, वही ऐसा करे। परंतु यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना ना चाहे तो यहोवा के जीवन की शपथ, मैं ही वह काम करूंगा, भोर तक लेटी रहे। बोआज एक ही बात को 2 तरह से बोलता है। शुरुआत करता है, बोलता रात भर लेटी रहे, फिर कहता है भोर तक लेटी रहे। मतलब दोनों का अर्थ एक ही है। वो कहता है या तो रात भर लेटी रहे या सुबह होने तक लेटी रहे। तो बोआज क्या मांग कर रहा है? बोआज रूथ से कह रहा है मेरे चरणों में रात भर ठहरी रहे। और मैं कहूं यही मांग परमेश्वर मुझसे और आपसे करता है। यही चाहत परमेश्वर मेरे और आपके विषय रखता है कि हम परमेश्वर के चरणों पे रात रात जागें। हम परमेश्वर के समीप परमेश्वर को खोजें, प्रार्थना करें। परमेश्वर के चरणों में आंसू बहाएं, उसको खोजते रहें और खोजते ही रहें। बोआज ने रूथ से मांग किया मेरे चरणों में रात भर बैठी रहे। और मैं आपसे कहूं यही मांग वर्तमान कलीसिया से परमेश्वर की, मुझसे और आपसे परमेश्वर की है कि हम रात रात परमेश्वर को खोजें, ताकि वो बेदारी जिसका वादा परमेश्वर ने किया है हमारे दिनों में और हमारे ही द्वारा परमेश्वर भेज सके। बोआज ने रूथ से कहा रात भर ठहरी रहे। और सुने, मैंने आपसे कहा हमारा स्वर्गीय बोआज भी यही चाहता है। बाइबल में लिखा हुआ है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 62 अध्याय 62 6वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। सुने बड़े ध्यान से। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहर पना पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो। परमेश्वर कहता है मैंने यरूशलेम की शहर पना पे पहरुए बैठाए हैं। पहरुए का क्या काम होता है? पहरुए का काम जागने का होता है। और परमेश्वर कह रहा है यरूशलेम की शहर पना पे पहरुए बैठाए हैं, जागने वाले बैठाए हैं। और फिर परमेश्वर कहता है, सुने आखिरी की बात, कहता है हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप ना रहो। यदि मैं और आप परमेश्वर को जानते हैं, स्मरण करते हैं, तो परमेश्वर ने हमें भी एक पहरुआ बनाया है। मुझे और आपको अपने परिवार का पहरुआ बनाया, मुझे और आपको अपनी दाग की बारी में लाके लोगों का पहरुआ बनाया, अपनी मिनिस्ट्री में पहरुआ बनाया है। लेकिन क्या मैं और आप रात भर परमेश्वर के समीप जाग रहे हैं? क्या मैं और आप अपने स्वर्गीय बोआज के चरणों में रूथ की तरह बैठे हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर को खोज रहे हैं? सुने, परमेश्वर ने कहा पहरुए बैठाए हैं, हे परमेश्वर को स्मरण करने वालों, चुप ना रहो। कब तक चुप ना रहो? सुने 7वीं आयत। और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे, तब तक उसे भी चैन ना लेने दो। नौमी ने बोआज के लिए कहा था कि यदि तू बोआज के चरणों में बैठेगी तो उसको चैन ना पड़ेगा। और यहां पे परमेश्वर कहता है प्रार्थना करो क्योंकि तुम पहरुए हो, तब तक जब तक यरूशलेम की कीर्ति फैल ना जाए। आपके जीवन में परमेश्वर ने जो जो चाहा है परमेश्वर वो कर ना ले, तब तक परमेश्वर को खोजें। परमेश्वर को खोजें ताकि वो अपना आसमान आपके ऊपर खोले। परमेश्वर को खोजें ताकि वो अपना दिल आपके ऊपर खोले। हालेलुया। रूथ रात भर परमेश्वर के चरणों में बैठी रही। और परमेश्वर हमसे चाहता है कि वर्तमान की रूथ अर्थात कलीसिया, मैं और आप परमेश्वर के चरणों में बैठें। एक बहुत और खूबसूरत आयत है, सुने। बाइबल में लिखा हुआ है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसकी 37वीं आयत। मरकुस 14:37। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है क्या? तू एक घड़ी भी
न जाग सका। ये गेत्सेमनी में यीशु जब प्रार्थना कर रहा है उस समय का वर्णन है, और वो चेलों से कहता है प्रार्थना करो, लेकिन जब वो लौटता है तो देखता है कि चेले सो रहे हैं। लेकिन बोआज ने रूथ से कहा था रात भर ठहरी रहे, अर्थात रात भर बनी रहे। और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम रात भर परमेश्वर के चरणों में बैठे रहें, खोजते रहें उसे। लेकिन जब यीशु लौट के आया तब देखा पतरस को वो सो रहा है। तब यीशु ने कहा जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह चाहता है कि मैं और आप प्रार्थना करें, मैं और आप प्रार्थना में जागते रहें, जागते और प्रार्थना करते रहो। और मैं ऐसे विश्वास करता हूं उस दिन रूथ बोआज के चरणों में रात भर बैठी रही, या दूसरे शब्दों में रात भर प्रार्थना करती रही, रात भर परमेश्वर को खोजती रही। यदि मैं और आप परमेश्वर को इस तरह से खोजें, बाइबल में लिखा हुआ है, सुने उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय, यह याकूब के जीवन की घटना है। उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय उसकी 24वीं आयत। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर उससे फोपटने तक मल्लयुद्ध करता रहा। याकूब अकेला है और परमेश्वर आ जाता है और उससे युद्ध होता है। और बहुत सारे लोग जब इसको पढ़ते हैं तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि लिखा है कि याकूब जीत गया उस दूत से। और लोग सोचते क्या दूत से मनुष्य जीत सकता है, परमेश्वर से मनुष्य जीत सकता है? तो समझें, रात भर याकूब ने कौन सा युद्ध किया? परमेश्वर से फिजिकली फाइट नहीं किया, लेकिन इसका प्रकाशन होशे नबी को मिला। होशे नबी कहता है, सुने होशे उसका 12वां अध्याय 3री आयत, अपनी माता की कोख ही से उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा। ये याकूब के विषय लिखा है, क्योंकि जब याकूब पैदा हुआ तो लिखा उसने अपनी माता की कोख से ही अपने भाई को अड़ंगा मारा, और वह बड़ा होकर परमेश्वर के साथ लड़ा। और याकूब परमेश्वर के साथ लड़ा, लेकिन लिखा है वो जीत भी गया। तो सुने कैसे जीत गया? वह दूत से लड़ा और जीत भी गया। कैसे? वह रोया और उसने गिड़गिड़ाकर विनती किया। और रात भर परमेश्वर से रोता रहा, प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाता रहा, रात भर परमेश्वर को खोजता रहा, रात भर परमेश्वर को जाने ना दिया। बोला परमेश्वर तू मुझे आशीष दे, तू मुझे बदल, तू अपना हाथ मेरे ऊपर रख दे। रात भर परमेश्वर के आगे रोया, गिड़गिड़ाया और विनती किया। यदि मैं और आप रूत की तरह बोआज के चरणों में रात भर प्रार्थना करने लगे तो परमेश्वर भी मेरे और आपके जीवन में, बल्कि मेरे और आपके जीवन से, ना केवल मेरे और आपके जीवन में, लेकिन मेरे और आपके जीवन से भी लोगों के लिए अपने स्वर्गीय नदियों को बहा देगा, आसमान को खोल देगा। मेरे जीवन में भी परमेश्वर की नदी बहेगी और मेरे द्वारा भी बहेगी, आपके जीवन में भी बहेगी और आपके द्वारा भी बहेगी। लेकिन कब? जब मैं और आप रूत की तरह परमेश्वर को रात रात खोजें, मैं और आप रूत की तरह रात रात बोआज के चरणों में बैठें। बोआज कहता है रात भर और भोर होने तक बैठी रहे। यदि मैं और आप परमेश्वर के चरणों में बैठना सीख जाएं, परमेश्वर नया इतिहास रचेगा और बेदारी को भेज देगा। होने दें मैं और आप परमेश्वर के चरणों में बैठें, ताकि हम न केवल बेदारी की चर्चा सुने, लेकिन मैं और आप बेदारी का कारण भी बन जाएं। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान धन्यवाद के साथ एक बार फिर से हम आपके चरणों में हैं। हमारी सहायता करें कि हम आपको खोजें, हमारी सहायता करें कि हम रात रात आपके चरणों में बैठ सकें, आपको खोजते रहें। आपने हमें पहरुआ बनाया है, हमारी मिनिस्ट्री का, हमारे लोगों का, हमारे परिवार का, हमारी बाकी सारी चीज़ों का पहरुआ बनाया है। पहरुए का काम जागने का होता है। हमारी सहायता करके हम जाग सकें आपके साथ, ताकि आपका वो सब कुछ जो आप हमें देना चाहते हैं हम प्राप्त कर सकें। यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।